14 अप्रैल 2026 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पे ये 15 मई 2026 तक रहेंगे। जब सूर्य एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, मीन्स उच्च के हो जाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल फल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन में, पावर में और गवर्नमेंट रिलेटेड सारी चीज़ों में बहुत ही ब्यूटीफुल फल देते हैं। मेष राशि जो काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है, जिसका मेजरमेंट जो है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। सूर्यदेव इस राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, मतलब इस राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर करते हैं तो एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। इसमें सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, लेकिन ये उच्च के 10 डिग्री में होते हैं जब ये अश्विनी नक्षत्र में होते हैं। परम उच्च मतलब कि अच्छी तरीके का जो बहुत ब्यूटीफुल फल है ये इस टाइम देते हैं। उसके अलावा पूरी मेष राशि में ऑल्दो सूर्य उच्च के ही माने जाते हैं। 14 अप्रैल 2026 को 9:38 AM में सूर्यदेव जो हैं वो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्विनी नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है, ये 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। यहाँ जब सूर्य आते हैं तो हाई एनर्जी, करेज और रिस्क टेकिंग एबिलिटी हर व्यक्ति की बढ़ जाती है। एग्जीक्यूशन फास्ट होने लगते हैं, क्विक डिसीजन और एबिलिटी हर व्यक्ति के काम में ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। हर व्यक्ति की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। जनरली ये टाइम काफ़ी अच्छा होता है जब सूर्य उच्च के अश्विनी नक्षत्र में आते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी पावर हाउस का टाइम फेस होता है, जिसमें हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसको पॉजिटिव फल मिलते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट पे दूसरा नक्षत्र आता है जो होता है भरणी नक्षत्र। तो सूर्यदेव 28 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है और ये यहाँ पे रहेंगे 11 मई 2026 तक। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है और हर व्यक्ति का इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्रिएटिविटी में 8 में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। करियर चेंज करने की कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस भी हर व्यक्ति के अंदर आता है। पर्सनालिटी और अट्रैक्शन में भी इन्हेंसमेंट होता है और हर व्यक्ति अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फाइनेंशियल ग्रोथ और इनकम बूस्ट होने का ये सबसे बेहतर टाइम होता है। 26 डिग्री 20 मिनट के बाद सूर्यदेव जो हैं वो तीसरे नक्षत्र में मेष राशि के आएंगे, जिसे कहते हैं कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र होता है और ये यहाँ पे 11 मई 2026 का आएंगे और इसके बाद फिर ये दूसरी राशि में मतलब वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। क्योंकि ये सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र है तो इस टाइम हर व्यक्ति के अंदर पावर, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा एनहांस होगी। लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा, बिजनेस ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होगा, बिजनेस एक्सपांड होगा। यहाँ पे मोस्टली बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हैं वो खुलते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं, लेकिन साथ ही साथ ईगो क्लैशेस भी होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। हर व्यक्ति अपने टैलेंट का यूज़ करके हायर पोजीशन को प्राप्त कर सकता है और इस पॉजिटिव जो गोचर है उसका फ़ायदा उठा सकता है। अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने का और अपने आप को प्रूव करने का ये बेस्ट टाइम पीरियड होता है। कुछ कॉशंस हैं जो इस पीरियड के दौरान जब मेष राशि में सूर्य आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, ओवर एम्बिशियस से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। ईगो क्लैशेस ना हो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हीट रिलेटेड इश्यूज जैसे बीपी इश्यूज, हेडेक या स्किन इश्यूज जो है होने की संभावना होती है। इससे हीट स्ट्रोक से हर व्यक्ति को इस टाइम के दौरान बचना चाहिए। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके छठे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, जहाँ पे सूर्य एक्सॉल्टेड पॉइंट पे है, मतलब यहाँ पे ये उच्च के हो रहे हैं और ये घर होता है रोग ऋण शत्रु का और ये आपकी नौकरी का भी घर होता है। जहाँ पे सूर्य छठे भाव में आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर किसी सरकारी नौकरी के लिए अगर कोशिश आप कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इनफैक्ट आपके शत्रु हंता योग भी यहाँ पे बन रहा है, मीन्स शत्रु पे आपको यहाँ पे विजय प्राप्त होगी। आपका जो सूर्य है वो दशम भाव मतलब 10th हाउस का लॉर्ड है, जो कि कर्मस्थान का लॉर्ड है। इसलिए यहाँ पे एक तरीके से विक्ट्री का ट्रांजिट है, मतलब जीत का ट्रांजिट कह सकते हैं आप। ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये प्लेसमेंट आपके एनिमीज़, आपके जो भी कर्ज आपने लिया हुआ है, जो आपके हेल्थ इश्यूज़ आपके काफ़ी लंबे टाइम से टफ टाइम चल रहा है, उन सब चीज़ों
आपके आगे जीत का टाइम आएगा, मतलब आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा, आपको अथॉरिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, दुश्मन पे विजय होगी, चैलेंजिंग सिचुएशन जो आपकी बनी हुई है उस पर आपको काम करने से बेनिफिट मिलेगा, मतलब चैलेंजेस आएंगे भी और आप उसको ओवरकम भी करेंगे। जो अगर जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो सक्सेस के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, अगर इंटरव्यू कंपटीशन वगैरह में पार्ट ले रहे हैं तो फिर ये यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं। अगर आप किसी भी तरीके का इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो सरकारी गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें भी हैं, तो भी ये बहुत पॉजिटिव टाइम है और बेटर है आप यहाँ पे अपना बेस्ट जो है वो ट्राई कर सकते हैं। करियर चेंज करना चाहते हैं तो भी ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, लेकिन एक तरीके का ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट अगेन डिपेंड करता है आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन कैसी बैठी है उसके हिसाब से। तो अगर सूर्य जैसा भी बैठा है, ऑल्दो गोचर में आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है, जीत का टाइम है, आप उस सूर्य को भी स्ट्रांग करिए। अगर आप यंग हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन वाला टाइम आपके लिए आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन ग्रोथ के लिए टाइम आ रहा है, अगर आप वर्किंग करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रमोशन का टाइम आपके लिए आ रहा है, सीनियर है तो आपको कोई रिस्पेक्ट और पोजीशन आपको मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट टाइम है। अगर आप किसी हेल्थ इशू से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये ट्रांजिट जो है वो हीलिंग करने का है, आपकी हेल्प करेगा आपकी तबीयत को ठीक करने के लिए, लेकिन साथ ही में डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है क्योंकि सूर्य का मेन इंपॉर्टेंट काम ही डिसिप्लिन होता है। 6th हाउस भी डिसिप्लिन का ही हाउस है, इसलिए अपने रूटीन को स्ट्रॉन्ग करिए, जिम, योगा या जो भी आपकी हैबिट्स हैं, जो हैबिट को इम्प्रूव करिए, बेटर करिए। अगर आप वर्क करें, मतलब अपने शारीरिक श्रम को आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी को थोड़ा सा थकाएं, पसीना थोड़ा सा बहाएं, थोड़ा वॉक करें, मतलब ये चीज़ें ज़रूरी आपके लिए करनी है। शारीरिक श्रम करेंगे, 6th हाउस आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने को तैयार है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एनिमीज़ जो है ना, यहाँ पे सिचुएशन ये आएगी कि वो आपके सामने सरेंडर कर देंगे, आपके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपके शायद दोस्त भी बन सकते हैं, क्योंकि सन जो है यहाँ पे एक काइंड ऑफ अ सात्विक नेचर होता है सूर्य का। तो सूर्य यहाँ पे सिचुएशन ऐसी सॉल्व करता है, ऐसे हैंडल करता है कि लोग जो है वो आपके फेवर में होने शुरू हो जाते हैं। तो हो सकता है आपका दुश्मन जो है वो भी आपके फेवर में हो जाए। आपको बस क्या करना, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करके रखना है। कोई आपका लीगल या पेंडिंग कोई काम चल रहा है तो वो भी इस समय, जो डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं तो वो सॉल्व हो सकते हैं। अपनी एक तरीके से देखा जाए तो मैं बहुत लंबे टाइम से सब लोग वो कह रही हूँ कि अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और स्टेप बाय स्टेप सब लोग अपना काम करिए, क्योंकि अभी केतु भी मघा नक्षत्र में आया है और वो भी मघा नक्षत्र भी एक पावरफुल नक्षत्र है और सूर्य का उच्च होकर आपके 6ठे भाव में आना, ये भी एक तरीके से आपका बहुत अच्छा टाइम है। मैं तो आपको आज ही बोलूँगी कि एक बढ़िया सी टू डू लिस्ट लिख लीजिए, जो जो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपको कवर अप करनी है, बस स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर दीजिए। ये एनर्जी बूस्ट का टाइम है, आपका इंजन जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चलेगा और आपके लिए चीज़ें जो हैं काफ़ी बेनिफिट रहेंगी। लेकिन साथ ही में सन का आसन जो है वो 12वें घर को एस्पेक्ट भी कर रहा है, जो फॉरेन कंट्री का भी होता है, एक्सपेंसेस का भी होता है, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स और फॉरेन ट्रेवल का भी होता है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ट्रेवल में कुछ इश्यूज आ सकते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करना ना भूलें। अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से रखने के बाद अगर कोई पासपोर्ट जो आपका एक्सपायर हो रहा है या वीज़ा है, उन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से देखने के बाद ही आप ट्रैवल के लिए आगे बढ़े और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको प्रॉपर्ली संभाल के रखें। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या फिर आप किसी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कोई फॉरेन कंट्री रिलेटेड कहीं पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रखने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई जॉब एप्लीकेशन वगैरह भी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर मैं आपको यही बात बोलूँगी कि जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम करें उसको रीचेक ज़रूर करें, उसके बाद ही आगे प्रोसेस करें। अगर आप कुछ ऑनेस्ट और करेक्ट हैं, अगर आप ठीक ठाक काम करें, कोई 2 नंबर का काम नहीं है तो ये चीज़ें आपके काफ़ी बेनिफिट रहेंगी। लेकिन अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, आपके लिए लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य एक सात्विक प्लैनेट है, उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मतलब कि आपके दिमाग में आप ये चीज़ रहनी चाहिए कि डिसिप्लिन
और सही चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में, तभी उसका रिजल्ट सही और पॉजिटिव मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो एक पावरफुल विक्ट्री का फेस है। डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और फोकस अगर रखते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स में, तो आपके सारे ऑब्स्टिकल्स इस गोचर में आपके सॉल्व होंगे और टू लिस्ट की सारी चीज़ें जो हैं वो टिक 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 और पॉजिटिवली टिक होती रहेंगी। अगर आपकी सूर्य की दशा, अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो ये टाइम में आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को अपने मिलेगा, या फिर आपका कोई भी प्लैनेट जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो भी आपकी लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जब भी सूर्य गोचर में आता है, ट्रांजिट में आता है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हर व्यक्ति को कर लेनी चाहिए। इससे आपका सूर्य जो है कुंडली में स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो नेगेटिव भी है तो भी आपको नेगेटिव फल नहीं देता है। सबसे पहली चीज़, आदित्य स्तोत्रम का पाठ करें। दूसरी चीज़, सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः का मंत्र जाप करें। तीसरी चीज़, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप जो है दिन में कम से कम 108 पर ज़रूर करें। और उसके बाद ये चौथा मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसे 11 बार सुने या फिर पढ़ें। जपा कुसुम संकाशम कश्यपेय महाद्युतम तमोरिम सर्व पाप घनम प्रणतोस्विन दिवाकरम। अर्थात जो जपा के पुष्प की तरह जिनकी काया है, जो ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, अंधकार जिनका शत्रु है और जिनके उदय होते ही सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सूर्यदेव को मैं नमन करती हूँ। डोनेशन में गुड़, गेहूं, घी से बनी हुई कोई चीज़ या फिर पर्टिकुलर ये चीज़ें भी आप ज़रूरतमंद को या मंदिरों में दान कर सकते हैं। इससे भी सूर्य जो है वो कुंडली में स्ट्रांग होता है और वो अच्छे फल देता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सूर्य के इस गोचर का उच्च होने का अपनी पूरी लाइफ में एंजॉय करिए, इस गोचर का आनंद उठाइए। और इसके साथ साथ मैं हर राशि की सीरीज़ की 5 वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें पहली वीडियो में हर राशि का नेचर बताऊंगी, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो में उस राशि के नक्षत्र के बारे में बताऊंगी और 5वीं वीडियो में हर राशि के 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगी। मतलब कि आपका लाइफ का पैटर्न कैसे होता है, आपका जीवन किस तरीके से होता है। तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।